हेलो दोस्तों, आज आज हम पढ़ेंगे हरीराम पटेल जी के बुक से, जो कि लेटेस्ट एडिशन है 14/2025 का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन पढ़ेंगे और जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा नक्शा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नक्शा में देख लेते हैं। यहाँ पर MCB है, नक्शा दिख रहा है। MCB मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बगल में कोरिया है। ठीक है, ये दोनों, फिर ये थोड़ा हल्का सा बाहर निकला हुआ है इस चीज़ को, ये सूरजपुर है। ठीक है, सूरजपुर के बाद हो जाएगा ये सरगुजा है, यहाँ तक ये हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा से नीचे थोड़ा सा रायगढ़ आया हुआ है और ये हो जाएगा सरगुजा। उसके बाद यहाँ पास लास्ट बलरामपुर, ठीक है, ये जसपुर। तो अपना आ जाएगा सरगुजा संभाग इतना। ठीक है, सरगुजा संभाग। और उसके बाद आ जाएगा नीचे में बिलासपुर संभाग, ये बिलासपुर संभाग में आ जाएगा। ठीक है, बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग को यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग को कवर कर रहे हैं। इसमें आ जाएगा ये दोनों से, तो इसके बीच से आ जाएगा, ये किसके MCB के बीच से ले लेना है। और उसके बाद कोरबा को यहाँ सूरजपुर से ले लेना है। ठीक है, सरगुजा से ले लेना है। तीनों से लगा हुआ है, सरगुजा से ऐसे कर लेना। ठीक, ये हो जाएगा, ये एक तो MCB से, एक सरगुजा से, और ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो कोरबा हो जाएगा। और इसके बगल में हो जाएगा GPM गौरेला पेंडा मरवाही, जो कि उसके बाद नीचे में बिलासपुर हो जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे में मुंगेली, ये हो गया मुंगेली। और ये हो जाएगा इसके नीचे में जांजगीर चांपा। ठीक है, बिलासपुर हो गया। बिलासपुर के नीचे में जांजगीर चांपा और यहाँ पर शक्ति हो जाएगा। अरे बिलासपुर हो गया। ठीक है, बिलासपुर से लगा हुआ है जांजगीर चांपा, कोरबा हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से लेना है जांजगीर चांपा, ये, और ये हो जाएगा शक्ति, और यहीं से हो जाएगा रायगढ़। कहाँ से? सरगुजा वाला जो ऐसे कर लेना, फिर यहाँ से रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ हो गया, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके नीचे से जस्ट सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ये अपना हो जाएगा बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं, बिलासपुर के बाद हो जाते हैं रायपुर संभाग। रायपुर ये हो गया, रायपुर यहाँ पर सकते हैं ना, तो यहाँ से था मुंगेली। मुंगेली के बाद इधर हो जाएगा, इधर से जस्ट मुंगेली से पूरा नीचे उतार देंगे बेमेतरा। बेमेतरा से यहाँ, फिर बेमेतरा से यहाँ बलौदा बाजार हो जाएगा। बलौदा बाजार सारंगगढ़ हो गया। और उसके बाद यहाँ से महासमुंद। ठीक है, और ये रायपुर हो गया। रायपुर से नीचे जस्ट नीचे ये गरियाबंद हो गया। गरियाबंद के धमतरी हो जाएगा इसके बगल, इधर धमतरी, इधर गरियाबंद, यहाँ इधर महासमुंद, रायपुर और बलौदा बाजार। ठीक है, जो कि यहाँ चांपा से है। ठीक है, जांजगीर चांपा से रहेगा। और इधर में भी जांजगीर चांपा से ऐसे करके हल्का से रहेगा मुंगेली भी। फिर उसके बाद ये बेमेतरा से बीच में। ठीक है, उसी चीज़ को आपको रखना है। दुर्ग में भी रहेगा, तो रायपुर है, तो रायपुर के बीच से रहेगा दुर्ग। ठीक है, नीचे के लिए हो गया। अब धमतरी है, तो धमतरी ये हो गया धमतरी, तो धमतरी बालोद, ये हो गया यहाँ से रायपुर। रायपुर के बाद हो गया, और उसके बाद हो जाएगा धमतरी। ठीक है, यहाँ से आना है, धमतरी को यहाँ से जाना, फिर बालोद। अब दुर्ग संभाग आ जा रहे हैं, तो दुर्ग संभाग में पूरा मुंगेली ये हो गया। मुंगेली से जस्ट नीचे उतार देंगे मुंगेली, ये बेमेतरा। बेमेतरा से दुर्ग बताया था, ये बताया था क्या, बेमेतरा आएगा रायपुर के यहाँ से, और रायपुर के यहाँ से, और दुर्ग भी धमतरी में यहाँ पर ऊपरी भाग को करेगा। ठीक है, दुर्ग, बालोद भी धमतरी से। ठीक है, ऐसे करके फिर उसके बाद इसके बगल में मोहलामानपुर अम्बागढ़ चौकी हो जाएगा। यहाँ से हो गया मोहलामानपुर अम्बागढ़ चौकी। फिर यहाँ दुर्ग के बीच ऊपरी भाग से राजनांदगांव, ये राजनांदगांव। बेमेतरा के ऊपरी भाग से खैरागढ़, छुकदन, गंडई। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ये पूरा लास्ट वाला भाग है जो यहाँ पर बेमेतरा से यहाँ आया हुआ था। ठीक है, इसके बीच से कवर्धा से, ये कवर्धा हो जाएगा। ये हो गया, तो ये अपना दुर्ग संभाग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा बस्तर। तो बस्तर में आपका यहाँ से आना है। ठीक है, ये मोहनामादपुर, फिर बालोद था, तो बालोद तीनों से लेते हुए फिर यहाँ तक, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक रहेगा। फिर अपने को धमतरी से थोड़ा सा निचला वाला हिस्सा जो एकदम हल्का रहेगा, वहीं से धमतरी से काटना है ऐसे करके। ठीक है, धमतरी से, तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ये कांकेर हो जाएगा। उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ये है। ठीक है, उत्तर कांकेर हो गए। कहाँ से लेना है? कोंडागांव से। कोंडागांव से 20 से लेना है, और इधर हो जाएगा नारायणपुर होगा। ये क्या होगा, बस्तर से अलग रहेगा, टच नहीं करना है। ठीक है, अलग रखना है। कोंडागांव के नीचे बस्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा लाइन खींचने के बाद ऐसे करने के बाद ऐसे रखना है। ठीक है, यहीं पर इसको याद रखना है। कोई मिला दंतेवाड़ा ना नारायणपुर से नहीं मिला है, ना बस्तर नारायणपुर से मिला, इसी चीज़ को। ठीक है, तो कांकेर, कांकेर के नीचे में कोंडागांव से खींचेंगे ऐसे करके, कोंडागांव। फिर उसके बाद यहाँ पास करेंगे, लेकिन ये यहाँ से हल्का सा रहेगा, बस्तर का ही हो जाएगा पोर्सन, ये बस्तर। भाई बस्तर से फिर दंतेवाड़ा के लिए ऐसे करके निकालेंगे, दंतेवाड़ा हो गया। बस्तर से ही करके ऐसे करके, बस्तर से करके ऐसे बस्तर। ठीक है, ये हो जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है, बस्तर हो गया। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, बीजापुर सभी से जो है, नारायणपुर, कोंडागांव, हल्का कोंडागांव से भी, बस्तर से भी, दंतेवाड़ा से, सुकमा से। ठीक है, ये बीजापुर हो गया। बीजापुर हो गया, फिर दंतेवाड़ा से अलग करके सुकमा बनाए हैं, ये हो गए।
मतलब यहाँ से जो रहेगा दंतेवाड़ा से ऐसे कर देना, और इधर से बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है, हो जाएगा सुकमा। देख लिए टोटल 33 जिले, ठीक है। राज्य गठन के समय 16 जिले थे। फिर 2007 में बनाए कितने, 2 जिले, नारायणपुर बीजापुर। ये नारायणपुर बस्तर से अलग करके और दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया बीजापुर, ठीक है। अब 2007 हो गया, 1 मई 2007 को बना था। उसके बाद आ जाएगा 2009, 12 में 9 बना है। कौन कौन सा बना है, तो रायपुर से बलौदा बाजार, नीचे में गरियाबंद, ठीक है। ऊपर में सरगुजा से बलरामपुर और सूरजपुर, ठीक है। 12 की ही बात चल रहा है। और उसके बाद हो जाएगा बिलासपुर से मुंगेली हुआ है, ठीक है, अलग बिलासपुर से मुंगेली। और उसके बाद दुर्ग से बेमेतरा और बालोद। और उसके बाद इधर हो जाएगा बस्तर से कोंडागांव और दंतेवाड़ा से सुकमा, ऐसे करके हो गया 9 जिला, 9 जिला बन गया। उसके बाद 12 के बाद सीधा बना है 2020 में बना, 10 फरवरी गौरेला पेंडा मरवाही बना है, ठीक है। ये हो जाएगा गौरेला पेंडा मरवाही 28वां जिला था। उसके बाद 5 जिले बने। अब बना है 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर को बना है। कौन सा बना है, भोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 29वां, ठीक, भोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 29वां। 30वां सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और 31वां हो जाएगा खैरागढ़ छुई खेदान गंडई। और उसके बाद 32वां मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और उसके बाद बना है शक्ति 33वां जिला है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो इस चीज़ में याद रखने के लिए 3 सितंबर को 2 बना है, भोला मानपुर और सारंगगढ़ बिलाईगढ़। फिर उसके बाद 3 के बाद 9 सितंबर को 2 बना है, शक्ति और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। 2022 में बना है सभी, ठीक है, इन लोग 22 में, सितंबर 2022 में। चलिए, हरिराम पटेल को बुक का लेटेस्ट एडिशन है, आज हम पढ़ने जाएंगे इसका पहला अध्याय। और यहाँ शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन एक दिन में 5-10 पेजेस पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से लेकर चलेंगे। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डालूंगा ऑनलाइन के लिए, आप लोग इच्छुक नहीं हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य एक बार देख लें, लेकिन आज से पहला क्लास है, समझ लीजिए। आज तारीख कौन है, 28 अगस्त। अब इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, 1 या 2 वीडियो डेली आएगा। 28 अगस्त 2025, ठीक है। पढ़ना है आपको साथ में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, ठीक है। सामान्य परिचय देख लेते हैं क्या क्या है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ है। 26वें राज्य के रूप में हुआ है। मध्य प्रदेश से यह मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा है अपना छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का कौन सा होता है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा मध्य प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम हिस्सा। कितना परसेंट भाग को लेकर हुआ है, 30.47% भाग को लेकर हुआ है, ठीक है। 30.47% भाग को लेकर हुआ है। और क्या बोल सकते हैं, ये 26वां राज्य है, तो उसके लिए याद रखना CUJ। और ये हो जाएगा 9/1/9/15, ये नवंबर में है सभी। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में, 27वें राज्य के रूप में अपना उत्तराखंड, और 28वें राज्य के रूप में हो जाएगा झारखंड, ठीक है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को, ठीक है। राजधानी क्या है, नवा रायपुर अटल नगर, हो गए। ये कब बना है, 2019 में नाम चेंज किया गया इसका। पहले नया रायपुर था, नया रायपुर को करके नवा रायपुर अटल नगर, पहले नवा रायपुर हुआ, फिर उसके बाद अटल नगर जुड़ा है 2019 में, ठीक है। जनसंख्या 25545 198, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 25545 198। अभी मार्च 2025 में आंकड़ा जारी हुआ है, उसके अनुसार है 3,08,67,000 है अभी, ठीक है। 3,08,67,000, 3,08,67,000। देश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, पूरे देश में जितनी जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है, 2.11% और 16वां स्थान है, ठीक है। देश की जनसंख्या का 2.11% है और 116वां स्थान है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, ठीक है, भारत की जनसंख्या, जिसमें छत्तीसगढ़ में 2,55,00,000, तो परसेंटेज में 2.11 16वां स्थान है। कुल क्षेत्रफल कितना है बोलेंगे तो 135 192 या 91, अभी आर्थिक सर्वेक्षण में 135 192 दिया है, ठीक है। तो इसी को लेना है 135 192 वर्ग किलोमीटर। और गठन क्रम में कौन सा नंबर का क्रम है देख लिए, 26वां। मध्य प्रदेश मातृ राज्य है। राज्य निर्माण में 90 पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1997 से 2002 के बीच, ठीक है, ये चल रही थी 90 पंचवर्षीय योजना। राज्य हेतु अधिनियम कौन सा है, तो जिससे राज्य से अलग होते हैं वही अधिनियम रहता है, तो मध्य प्रदेश से हुआ है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, क्षेत्रफल में
0.11% जो कि ये है, ठीक है। और 9वां बड़ा राज्य है, कौन सा नंबर का राज्य है? 9th प्लेस में राज्य है। इसको भी बता देते हैं, ये भारत की जनसंख्या है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से है। तो अपना भारत का नक्शा हो गया है, तो अपना पहला हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। फिर एमपी है दूसरा में, फिर तीसरा में महाराष्ट्र है तीसरा में, चौथा में यूपी है, उत्तर प्रदेश, पांचवा में गुजरात है, छठवां में कर्नाटक है, और सातवां में आंध्र प्रदेश है, आठवां में उड़ीसा है, और 9वां में अपना छत्तीसगढ़ है, 9th प्लेस, और 10वां में हो जाएगा तमिलनाडु है, 10th प्लेस। इतना को याद रखना है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु। और कितना परसेंट लेता है भारत का? 4.11% के साथ 9वां बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा पुनर्गठन अधिनियम के बाद? अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 है, ठीक है। वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.43% है, ठीक है। इतना है वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल माने वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देख लेते हैं राज्य का प्रतीक परिचय, देख लेते हैं प्रतीक। तो राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना को क्या बोलते हैं? ग्रेकुला रिलीजियोसा, ग्रेकुला हो जाएगा, ग्रेकुला रिलीजियोसा, ठीक है, रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस, ठीक है। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस बोलते हैं पहाड़ी मैना को। और राजकीय पशु है वन भैंसा। वन भैंसा का 2 नाम है, बुबालस बुबालिस, या फिर बुबालिस अरनी भी बोलते हैं, बुबालिस अरनी। मादा को अरनी बोलते हैं और अरना बोलते हैं अपना जो नर रहता है उसको, ठीक है। तो बुबालिस अरनी भी आ गया है, और बुबालिस भी बोलते हैं वन भैंसा को, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। इसको बोलते हैं सोरिया रोबोस्टा बोलते हैं, ठीक है। राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राज्य की आकृति कैसे दिखती है? तो सी हॉर्स, समुद्री घोड़े के समान। सी माने समुद्री, हॉर्स माने घोड़ा, समुद्री घोड़ा। या फिर हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं इसी को, हिप्पोकैम्पस ना, हिप्पोपोटामस माने दूसरा हो जाता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़े के समान दिखती है। राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार है, ठीक है। राजकीय गीत अरपा पैरी की धार महानदी है पार 36, और इसको कितने समय में गाया जाता है? 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। इसी में गाया जाता है राजकीय गीत अरपा पैरी की धार। 1 मिनट 75 सेकंड में गाया जाता है। पहले कितना था? 6 मिनट 36, अभी इसको चेंज कर दिया गया, 6 मिनट 36 सेकंड था। और नरेंद्र वर्मा है अरपा पैरी की धार के रचयिता। राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28। राज की फसल क्या है? धान है। भारत संघ में धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ठीक है। प्रशासनिक जानकारियां भी देख लेते हैं कुछ, जिसमें कुल संभागों की संख्या 5 है। कुल जिला कितने हैं? 33 है। सबसे बड़ा संभाग बोलेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, बस्ता संभाग 7 जिले हैं, संभाग ना। सबसे छोटा जिला बोलेंगे तो शक्ति है 33 जिलों के अनुसार। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के बीजापुर है 33 जिलों के अनुसार, ठीक है। और सबसे बड़ा तहसील बोलेंगे तो पौड़ी उपरोड़ा है कोरबा में, तहसील में। सबसे बड़ा विकासखंड क्षेत्रफल करके बिल्हा, दक्षिण बिल्हा और उत्तर बिल्हा विकासखंड में, ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। लोकसभा सीटें बोलेंगे तो 11 है, और जिसमें से एससी की संख्या लोकसभा में कितनी? 1 है, और एसटी की संख्या 4 है, तो टोटल 5 हो गया।
और जनरल के लिए 6 है। ठीक है, कुल सांसद हो जाएंगे, सांसद यानी दोनों को जोड़ देना है, लोकसभा राज्यसभा 5 और 11 16 सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं अभी वर्तमान में। इसमें एसटी के लिए कितना है? 29 और एससी के लिए बोलेंगे तो 10। तो रिजर्व कितने हो गए? टोटल 39 रिजर्व हो गए, अनरिजर्व बोलेंगे तो 51। ठीक, और अभी मंत्री परिषद का आकार कितना है? 15% होना चाहिए। परिषद कितना होना चाहिए? 15%। अभी 3 जने नए मंत्री बने हैं, 15% तो 14 जने अभी मंत्री बने हैं। ठीक, इससे पहले 13 ही होते थे, तो 3 मंत्री बने हैं। एक हो जाएगा गुरु खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति वाला मंत्री बना है। ठीक है, एक यादव जी बने हैं, एक राजेश अग्रवाल बने हैं। ठीक है, राजेश अग्रवाल बने हैं और एक यादव जी बने हैं। ठीक है, याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन यादव जी हैं। ठीक है, इनको शिक्षा विभाग मिला है और राजेश अग्रवाल भी हैं। ठीक है, और खुशवंत साहिब। प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारी देख लेते हैं। प्रथम राज्यपाल सभी जानते हैं, DN सहाय माने दिनेश नंदन सहाय जी हैं। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी हैं, 2000 से 2003 तक थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो TS सिंहदेव बने हैं। ठीक है, अभी 2 जने बन गए हैं, सभी जान रहे हैं 2 जने कौन कौन है? विजय शर्मा और अरुण साव। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? महेंद्र बहादुर सिंह है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर में। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बोलेंगे तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हैं। ठीक है, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बोलेंगे तो बनवारी लाल अग्रवाल जी हैं। प्रथम गृह मंत्री बोलेंगे तो नंद कुमार पटेल है, साय नहीं है ना, पटेल है गृह मंत्री। प्रथम शिक्षा मंत्री बोलेंगे तो शिक्षा सत्यनारायण शर्मा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे तो WA शशांक है, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे तो श्री RS गर्ग हैं। WA शशांक है प्रथम मुख्य न्यायाधीश और RS गर्ग क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। प्रथम महाअधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव, वर्तमान में प्रफुल्ल कुमार भारत हैं। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वर्तमान में प्रफुल्ल कुमार भारत हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय कुमार सिंह है। ठीक है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार सिंह। प्रथम मुख्य सूचना AK विजय वर्गीय हैं। ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी DGP श्री मोहन शुक्ल जी हैं, SM शुक्ल। और UP CGPSC के भी यही हैं, श्री मोहन शुक्ल। प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष KM अग्रवाल है, श्री KM अग्रवाल है। प्रथम लोकायुक्त कौन है बोलेंगे तो न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, यही है जनरली जो कि मानवाधिकार हैं। तो प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल है। प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो अरुण कुमार जी हैं। ठीक है, प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती हेमंत पोर्ते जी हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में तो श्रीमती पद्मावती देवी जी हैं। और प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य श्रीमती गीता देवी सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश में श्रीमती पद्मावती देवी और श्रीमती गीता देवी सिंह हो जाए पहली महिला मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है, और प्रथम महिला सांसद बोलेंगे तो मिनी माता जी हैं 3 बार। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद कौन बने हैं? तो स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी 9 बार बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री मोहन शुक्ल। लोक सेवा आयोग हो गया, श्री मोहन शुक्ल पुलिस महानिदेशक भी थे। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो गौ सेवा में पवन दीवान जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? SK मिश्र हैं। विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष SK मिश्र हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति किसी राज्य के राज्यपाल बने E राघवेंद्र राव, मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं मथुरा प्रसाद दुबे। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। मध्य प्रांत के पहले विधानसभा अध्यक्ष बने हैं घनश्याम सिंह गुप्त, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रांत में। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं में देख लेते हैं, 20,619 है। ठीक है, 20,619 हो गया। जिला पंचायत की संख्या 33 है, जनपद पंचायत 146 है, ग्राम पंचायत 11, चक्का 66 और 4। ठीक है, 11,664 मैंने 11,664 ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। जनपद 146, जिला 133। जनगणना 2011 के अनुसार कितना था गाँवों की संख्या? 10,967 गाँवों की संख्या
जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत कितनी थी? 10,967 थी और गाँवों की संख्या 20,126 थी। 20,126 जनगणना 2011 के अनुसार है। और पंचायत विभाग 2025 के अनुसार 11,66,4 गाँवों की संख्या 20,255 थी। 20,255 ठीक है। गाँवों की संख्या पंचायत, इसी को लेते हैं आंकड़ा को। नगरीय निकाय विस्तार उपरांत अगर नगर निकाय को विस्तार कर दिया उसके बाद कितना हो गया? कम हो गया। 11,664 था और 651 हो गया और गाँवों की संख्या 20,234 हो गई। 20,234 से भी कम हो गया, वो भी कम हो गया। ठीक है। नगरीय निकाय विस्तार के उपरांत, लेकिन पंचायत विभाग के अनुसार 11,664 गाँवों की संख्या 20,255 ठीक है। नगरीय निकाय विस्तार उपरांत 11,651 और गाँवों की संख्या 20,234 हो गई। नगरीय निकाय टोटल 192 हैं, इसमें नगर निगम 14 है, नगर पालिका परिषद 54 है, नगर पंचायत 124 है। ठीक है, 14, 54, 124। अभी और एक को नोटिफाई किया है, उसको देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम नगर पालिका रायपुर है, 17 मई 1867 पालिका बोर्ड है ना। और निगम बनेंगे 100 साल बाद, इसी को बनाया जाएगा रायपुर को ही 100 साल बाद। तो 26 अगस्त 1987, 1867 से 67 ही है, लेकिन 1967 है। रायपुर ही बना है नगर पालिका प्रथम 17 मई 1867 में बना है। फिर रायपुर ही बना है प्रथम नगर निगम 26 अगस्त 1987, 100 साल बाद इसको। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम देख लेते हैं। महानदी भवन, ठीक है, मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम रायपुर में है, महानदी भवन। और इंद्रावती भवन क्या है? संचालनालय या संचालक भवन का नाम है इंद्रावती भवन। HOD ऑफिस भी बोलते हैं इसी को, इंद्रावती भवन को। मिनी माता भवन है, विधानसभा भवन का नाम है, हो गया मिनी माता भवन। और करुणा रखा है मुख्यमंत्री निवास को रायपुर में है, उसे करुणा रखा गया है। संगवारी विधायकों के विश्राम गृह है जो रायपुर में, उसी को संगवारी रखा गया है। मुख्यमंत्री के निवास को करुणा, संगवारी विधायकों के विश्राम। पहुना किसको रखा गया है? राज्य शासन के विश्राम गृह को पहुना रखा गया। संजीवनी राज्य चिकित्सालय रायपुर का नाम संजीवनी। संवेदना विधानसभा के अध्यक्ष का निवास को बोला गया है संवेदना। ठीक है। और सोना खान रखा है खनिज भवन रायपुर का नाम। मितानिन रखा गया है जिला पंचायत रायपुर का नाम। ठीक है, सोना खान खनिज भवन, जिला पंचायत रायपुर का मितानिन। और रामगिरी रखा गया है PHE मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर का। PHE मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर का रामगिरी रखा गया है। महात्मा गांधी भवन रखा है निगम मुख्यालय रायपुर का। और वन विभाग रायपुर का अरण्य भवन रखा गया है। महात्मा गांधी भवन निगम मुख्यालय रायपुर का और अरण्य भवन वन विभाग रायपुर का। और रेणुका भवन है निगम प्रवेश द्वार रायपुर। निगम मुख्यालय का बोलेंगे तो महात्मा गांधी भवन और निगम प्रवेश द्वार बोलेंगे रायपुर का तो रेणुका भवन। ठीक है। पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ संस्कृति कला पुरातत्व का संरक्षण संवर्धन ऊपर 12 रायपुर में है, ये भी आगे है। पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ संस्कृति कला पुरातत्व का संरक्षण संवर्धन ऊपर 12 नवा रायपुर में है, ना कि रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ संस्कृति कला पुरातत्व का संरक्षण और संवर्धन ऊपर 12 नवा रायपुर में है। पुरखौती मुक्तांगन शिवनाथ भवन रखा है जल संसाधन विभाग कार्यालय प्रमुख अभियंता नवा रायपुर में। जल संसाधन विभाग कार्यालय प्रमुख अभियंता नया रायपुर में है, शिवनाथ भवन रखा गया है। जल संसाधन विभाग कार्यालय प्रमुख अभियंता रायपुर का पूर्व नाम सिहावा भवन से रखा गया है शिवनाथ भवन। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक और उपाधियां देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष बोलते हैं राम गोपाल तिवारी को, गोपाल तिवारी को। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक बोलते हैं ठाकुर प्यारेलाल जी को। सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी जी को सहकारिता के जनक बोलेंगे तो ठाकुर प्यारेलाल जी को। सहकारिता दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक बोलेंगे तो रत्नाकर झा। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे। पुरुष बोलेंगे तो राम गोपाल तिवारी को। सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह एक्सपल में। और दुर्ग जिले में सहकारिता रत्नाकर झा। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है माधवराव सप्रे जी हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे बोलते हैं? हनुमान सिंह को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह बोलते हैं परशुराम सोनी जी को। छत्तीसगढ़ का टाटा टोपे गुंडा धूर को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बोलते हैं। और बस्तर का गांधी बोलते हैं मनकूराम सोढ़ी जी को। छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई किसे बोलते हैं? राधाबाई को। रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं राधाबाई को। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि बोलते हैं गोपाल मिश्र को। छत्तीसगढ़ की पारणी बोलते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय को। वाल्मीकि बोलेंगे तो गोपाल मिश्र को। पारणी हीरालाल काव्योपाध्याय को। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है? वीर नारायण सिंह है, 10 दिसंबर 1857
1800 क्रांति के अंतिम शहीद कौन है? सुरेंद्र शाह संबलपुर से। ठीक है। मध्य प्रांत के विधान पुरुष बोलेंगे तो घनश्याम सिंह गुप्त 1937। और मध्य प्रदेश के विधान पुरुष बोलेंगे मथुरा प्रसाद दुबे 1981। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक यानी पास्टर कौन थे? फादर टी रोर 1868। ठीक है। नाचा के जनक बोलते हैं दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं। और पंडवानी के जनक हैं झाड़ूराम देवांगन जी हैं। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख और लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर। ठीक है। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख, लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर हैं। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर बोलते हैं किस्मत भाई देवार को। ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार हैं निरुपमा शर्मा। आशा की ना पहली महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। पतरंगी छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक हैं संत गुरु घासीदास जी। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक दो जने को लेते हैं चूड़ामणि या मुक्तामणि या धर्मदास। एग्जाम में आया है, एक बार चूड़ामणि लिया है, एक बार मुक्तामणि। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है चूड़ामणि साहब, मुक्तामणि या धर्मदास। ठीक है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा देख लेते हैं। ठीक है। प्रथम महाविद्यालय कौन है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में 13 जुलाई 1938 को स्थापित है। प्रथम महाविद्यालय बोलेंगे, महाविद्यालय बोलते हैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में जे योगानंदन अभी वर्तमान में बोला जाता है 13 जुलाई 1938 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय बोलेंगे तो संस्कृत बोर्ड है ना, तो 1955 में। शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में है 1955। शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में 1955। प्रथम विश्वविद्यालय बोलेंगे तो इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 1956 में। प्रथम सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय बोलेंगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में 1964 में। प्रथम निजी विश्वविद्यालय बोलेंगे तो डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर में 2006 में निजी विश्वविद्यालय। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय बोलेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 1963 में है। ठीक है। चिकित्सा महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963। छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन ITI कौन है? कोनी बिलासपुर 1904 है। छत्तीसगढ़ में जनसंचार व्यवस्था देख लेते हैं। प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में पेंड्रा जिला बिलासपुर यानी CP। उस समय प्रथम समाचार पत्र कौन है? छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में माधवराव सप्रे पेंड्रा रोड बिलासपुर से प्रभावित हो गए। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे 1900 में। छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश 1965 में मनु नायक जी द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलंदा में 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भूलंदा में। ठीक है। प्रथम दैनिक समाचार दिन में आने वाला महाकौशल 1951 में। प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में 1963 में। ठीक है। ये जनसंचार हो गए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरौत को बोलते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर का कश्मीर बोलते हैं पिंता घाटी बस्तर दंडकारण्य का सुंदर स्थल भी बोला जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसको बोला जाता है? तो लाफागढ़ कोरबा को बोला जाता है। सालवनों का द्वीप किसको बोलते हैं? बस्तर को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको बोलते हैं? भोरम देव मंदिर को 11वीं शताब्दी में गोपाल देव के समन लक्ष्मण देव राय ने। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को महानदी पैरी और सोंडूर के संगम पर है। बस्तर का प्रयाग बोलते हैं चुंडी घाट को इंद्रावती मारकंडी और आंजर नाला के पास है। बस्तर का प्रयाग चुंडी घाट को बोलते हैं इंद्रावती नदी मारकंडी और आंजर नाला में है। चुंडी घाट इंद्रावती मारकंडी और आंजर नाला। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी है भिलाई है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है कोरबा है। छत्तीसगढ़ में न्याय की राजधानी है बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी है राजनांदगांव है। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी है लुडेंग जसपुर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ कौन है? रायगढ़ है। छत्तीसगढ़ में शिमला या छोटा तिब्बत बोलते हैं मैनपाट को सरगुजा में। छत्तीसगढ़ का नागलोक कौन सा है? तपकरा जसपुर है। छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में है 187.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम मंदिर कौन है? देवरानी जेठानी मंदिर है तालागांव में 5वीं-6वीं शताब्दी में सरबपुरी वंश के शासकों ने बनवाया था। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है बूढ़ीखाल मल्हार बिलासपुर में है। ठीक है। प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा बूढ़ीखाल मल्हार बिलासपुर में है। चौराहों का शहर किसको बोला जाता है? जगदलपुर को बोला जाता है। रुद्र प्रताप देव ने बसाया था। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी है रतनपुर। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी है आरंग रायपुर। तालाबों और मंदिरों की नगरी रतनपुर, खाली मंदिरों आरंग रायपुर। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी कोंडागांव। ठीक है।
छत्तीसगढ़ फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी बोलेंगे तो लोरो घाटी जसपुर। फूलों की घाटी बोलेंगे तो केशकाल कोंडागांव। फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी बोलेंगे तो लोरो घाटी जसपुर है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? सन्ना जसपुर को बोलते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसको बोलते हैं? बुका कोरबा को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बोलते हैं। बुका कोरबा। संगीत की नगरी बोलते हैं रायगढ़। ठीक है। संगीत की नगरी। चक्रधर समारोह होता है कब? गणेश चतुर्थी के अवसर पर होता है। अभी कौन सा नंबर का? 10 दिन तक चलता है। 40वें नंबर का आयोजन हुआ है। कब से? 27 अगस्त से, जिस दिन गणेश चतुर्थी होता है, से 5 सितंबर तक होगा, 10 दिन। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में है, 1441 वर्ग किलोमीटर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, 200 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। प्रथम या प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती बीजापुर में 1978 में है। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 11 है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है सिरमौर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में 608 वर्ग किलोमीटर में। छत्तीस सबसे छोटा अभ्यारण्य बादरखोल जसपुर में 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ प्रथम या प्राचीन अभ्यारण्य बोलेंगे सीता नदी धमतरी में 1974 में स्थापित हुआ था। प्रथम या प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी धमतरी। छत्तीसगढ़ सबसे नवीन अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा में 2001 में। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास है, 28-29 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास। चौथा बना है 28-29 वर्ग किलोमीटर। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बना था कांकेर घाटी 1982 से 85 का, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार है 14 नंबर का 2005 में घोषित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में नदियां देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा और सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर में से 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं इंद्रावती नदी को, प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी है। सरगुजा की जीवन रेखा बोलते हैं रिहन नदी, प्राचीन नाम है रेंड या रेंडू है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है संखनी नदी है, दंतेवाड़ा में पानी का रंग रक्ताब होता है। संखनी में संखनी नदी। भारत का नियाग्रा बोलते हैं चित्रकोट जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, मुनगा बहार नदी पर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जल अपवाहित नदी है महानदी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाएं देख लेते हैं। सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला या थिएटर। सरगुजा की अजंता गुफा भी बोलते हैं। सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला थिएटर है। सरगुजा की अजंता गुफा भी बोलते हैं सीता बेंगरा को। जोगी मारा गुफा भारतीय चित्रकला के वरुण का मंदिर है। जोगी मारा गुफा में क्या है? भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहाँ है? जोगी मारा गुफा में। हो गए। सिंघनपुर की यहीं पर देवदत्त और शुतनुका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है जोगी मारा गुफा में। इस चित्रकला में वरुण का मंदिर है। सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोलते हैं सिंघनपुर की गुफा को। सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है बोलेंगे तो मुकुटधर पांडे 1976 में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई 1988 में, 12 साल बाद हुआ है। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हबीब तनवीर 2002 में। पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला कौन है? तीजन बाई 2003 में। पद्म विभूषण एकमात्र को मिला है तीजन बाई 2019 में। पद्म विभूषण। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हो जाएगा श्रीमती बिन्नी बाई 2001 में। मिनी माता सम्मान। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है श्रीकांत गोवर्धन 2001 में। और मिनी माता बिन्नी बाई हो गए और खूबचंद बघेल के सम्मान प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन है। रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केयूर भूषण 2002। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है विनोद कुमार शुक्ल है। रविशंकर बोलेंगे तो केयूर भूषण। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं 2000। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है? हनुमान सिंह 1975 वॉलीबॉल खिलाड़ी अभी था। छत्तीसगढ़ में उद्योग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन है? सीपी मिल या बीएनसी मिल, राजनांदगांव 1890 से 92। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है? सीपी मिल या बीएनसी मिल, राजनांदगांव 1890 से 92 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कौन सा है? मोहन जूट मिल 1935 रायगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग 1965। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा 2002-2003। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बनेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी 1955 सेकेंड पंचवर्षीय योजना में
पूरे एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। भिलाई स्टील प्लांट पीएसपी 1955। छत्तीसगढ़ एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़। स्पंज आयरन बोलेंगे, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक है जिंदल स्टील पावर रायगढ़। छत्तीसगढ़ का शिवकाशी बिलासपुर को बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर है चांपा। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक परिदृश्य भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम क्षेत्रीय राजवंश हो जाएगा राजर्षि तुल्य कुल्लवंश, राजधानी आरा, भीमसेन द्वितीय के। प्रथम कलचुरी शासक है कलिंग राजधानी तुम्माड़ 1000 ईस्वी में। प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले, राजधानी रतनपुर 1757 में। प्रथम सूबेदार हो जाएंगे महिपत राव दिनकर, राजधानी रतनपुर को बनाया। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, मुख्यालय रायपुर को बनाया। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड, मुख्यालय रतनपुर को बनाया। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट, राजधानी रायपुर को 1854 में। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी थी, ठीक है। प्रथम जनजातीय विद्रोह हुआ था अल्वा विद्रोह 1774, अजमेर सिंह। प्रथम विद्रोहिणी थी जुगराज कुंवर, रानी चोरिस भी बोलते हैं, ठीक है, 1910। जुगराज कुंवर, रानी चोरिस भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड के बाद कंवर, कंवर के बाद उरांव है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड, फिर कंवर, फिर उरांव। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। छत्तीसगढ़ सबसे पिछड़ी जनजाति है अबुझ माड़िया है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 है। कौन कौन सा है? अबुझ माड़िया, बैगा हो गया, बिरहोर, अबुझ माड़ा, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा है। ठीक, इतना है। और 2 पंडो और भुंजा को राज्य शासन द्वारा घोषित है। छत्तीसगढ़ सबसे साक्षर जनजाति कौन है? अभी वर्तमान में हल्बा, प्रधान, फिर उरांव है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति अभी है हल्बा, हल्बा के बाद प्रधान, प्रधान के बाद उरांव है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? हल्बा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नवा रायपुर में है। विश्व का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य कौन है? बाइसन हॉर्न, द गौर नृत्य को बोलते हैं। वेरियर एल्विन ने बोला जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है कर्मा है। विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला लगता है, विश्व में प्रसिद्ध मड़ई मेला नारायणपुर में लगता है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शिल्पकला ढोकरा शिल्पकला है बस्तर का। भाषा और बोली देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप 1703 ईस्वी में दंतेवाड़ा अभिलेख में है। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप दंतेवाड़ा अभिलेख 1703 ईस्वी में दंतेवाड़ा अभिलेख में। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा एंशिएंट लैंग्वेज है, कोसली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय बोली कौन सी है? हल्बी है। उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने बोली है कुड़ुक है। कोन जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुई है। बस्तर अंचल का संपर्क भाषा हल्बी है, जनजातीय बोली भी हल्बी है। जसपुर क्षेत्र की बोली कौन सी है? सादरी या सदरी है, ठीक। बस्तर अंचल की बोली में क्या हो जाता है? गोंडी, हल्बी, भद्री, दोरली, चारों फेमस है, ठीक है। गोंडी, हल्बी, भत्री और दोरली। सुकमा क्षेत्र की बोली है दोरली। विविध देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गौरलाटा चोटी है, सांगलीपाट प्रदेश में है, बलरामपुर में 1225 मीटर है, ठीक है। गौरलाटा चोटी दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदीराज नलाडीला पहाड़ी में 210 मीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी अबुझमाड़ में होता है, नारायणपुर में 187.5 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा होता है कवर्धा जिले में मैकर पर्वत श्रेणी के कारण। राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण 1905 में संबलपुर के हटाने के बाद, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार स्वप्नदृष्टा बोलते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा 1918 में अपनी पांडुलिपि में, ठीक है। प्रथम संकल्पनाकार स्वप्नदृष्टा। छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पना कहेंगे तो खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल को बोलते हैं। दोनों को याद रखना, दोनों एग्जाम में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह बोलेंगे तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह धमतरी 1922 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा बोले जाते हैं ददरिया, प्रणय गीत, लव सॉन्ग होते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपी मानसूनी जलवायु, ठीक है। उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपी मानसूनी जलवायु है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सर्वाधिक चट्टानें आर्कियन शैल समूह की 50% भाग में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? राजनांदगांव में 2010 में। छत्तीसगढ़ का टाइगर कीट किसे बोलते हैं? चेंद्रू मंडावी को नारायणपुर में है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ का प्रथम हस्तलिखित बजट पेश किया था अभी वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया है। प्रथम हस्तलिखित बजट ये है, 100 पन्नों का है। ठीक, चलिए इसको यहीं पास रखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, साथ में चैनल को जितना ज़्यादा जुड़ें। और कुछ अगर रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या सुधार चाहते हैं इस क्लास में, और आगे भी इसको जारी रखेंगे अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छे लाइक करेंगे तो। चलिए धन्यवाद ना।